मालीपुर थाना क्षेत्र में मुकदमा दर्ज हुआ था, पूरा प्रकरण क्या है? 16 अगस्त को थाना मालीपुर में श्री आशुतोष मिश्रा जी द्वारा अपनी मां की हत्या और लूट का मुकदमा थाना मालीपुर में दर्ज कराया गया था। मुकदमा तहरीर के आधार पर तत्काल दर्ज भी कर लिया गया था। उसके बाद शव का पीएम कराया गया था। पीएम कराने के बाद एक ऑफिशियल बाइट भी पुलिस द्वारा रिलीज की गई थी। पिछले 2 दिनों में कई मीडिया हैंडल्स में और कई जगह यह प्रसारित हुआ कि कुछ सामान पुलिस के द्वारा बरामद कर लिया गया है। इसमें मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगी कि इसमें पुलिस की कई टीमें गठित हैं और जो भी सामान उन्होंने एफआईआर में अपने लिख के दिया है वह अभी बरामद होना शेष है। कुछ पीली धातु की कील नुमा चीजें हम लोगों को मौके से ही मिली थी। मोती की जो तुलसी की माला होती है वो भी मौके से मिली थी। वो सब परिवार को सुपुर्द कर दिया गया है। लेकिन यह कहना कि सभी सामान पुलिस ने बरामद कर लिया गया है, उनके घर ही में मिल गया है, यह गलत है और भ्रामक है। कहना है कि 2-3 महीने लग जाए लेकिन कोई निर्दोष इसमें जेल ना जाए। इसमें किसी भी निर्दोष को भेजने का कोई भी ऑब्जेक्टिव पुलिस को नहीं है। पुलिस किसी भी निर्दोष व्यक्ति को जेल भेज के पुलिस को भी कुछ मिलेगा नहीं। हम लोग उसी व्यक्ति को जेल भेजेंगे जिसके पास से चीजें बरामद होंगी और इसमें सही ढंग से विवेचना की जाएगी। सभी से पूछताछ की जाएगी। जो भी संदिग्ध इसमें लगेगा हम लोग पूछताछ करेंगे, इंट्रोगेट करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे और ट्रांसपेरेंट ढंग से करेंगे और पूरा प्रोसीजर अपना के करेंगे। सभी चीजें सीसीटीवी में रिकॉर्ड रहेंगी, पूरा वीडियो कैमरा में बयान हो रहा है सबका। तो इस प्रकार की चीजें नहीं होंगी जिससे किसी भी प्रकार से पुलिस की कार्रवाई पे कोई भी आरोप लगे। उनका ये कहना है कि पुलिस किस तरह से कोऑपरेट कर रही है, पुलिस को उनका कोऑपरेट नहीं है उनके साथ। पुलिस ने इनकी दी हुई तहरीर पे तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया है। उसके अलावा हम लोग ने कई टीमों का गठन भी किया है। हम लोग लगातार इसमें काम कर रहे हैं और आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि यह बहुत सेंसिटिव मैटर है। इसमें कोई भ्रामक सूचनाएं कोई ना फैलाए। किसी भी तथ्य की अगर जानकारी चाहिए तो उसको पुलिस से पूछिए। वेरीफाइड चीजें ही मीडिया में आए। भ्रामकता फैलने से पूरी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस हार्म होती है और भी कई चीजें इसमें नैरेटिव सेट होने लगते हैं जो कि ठीक नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया था? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में विसरा प्रिजर्व आया है जिसकी रिपोर्ट के लिए हम लोगों ने उसको एफएसएल भेज दिया है। बहुत जल्द हार्ट की जो हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट है वो हमारे सामने आ जाएगी जिससे मौत का एकदम करेक्ट जो कॉज ऑफ डेथ है वो हम लोग को पता चल जाएगा। उस परिवार के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारी सबकी शोक संवेदनाएं परिवार के साथ हैं और ऐसा हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे जिससे परिवार को किसी तरीके से उनकी फीलिंग्स हर्ट हो। इवन इंट्रोगेशन में भी हम लोग पूरी तरीके से उनसे कोऑपरेट भी कर रहे हैं। जब वो कह रहे हैं परिवार के लोग तभी हम लोग उनसे बातचीत भी कर रहे हैं और आगे भी हम लोग का कोऑपरेशन पूरा इसमें बना रहेगा और बहुत जल्द हम लोग इस घटना का सही खुलासा भी करेंगे। हमको जब गांव में हमारे चाचा और भाइयों ने बताया कि अम्मा की स्थिति जो यहाँ पे उन लोगों ने देखी थी कि उनके मुंह में कपड़ा था और ब्लड निकला हुआ था मुंह से, उनके शरीर के जो आभूषण थे, एक दाहिने हाथ की रिंग फिंगर की जो अंगूठी थी, उसके अलावा उनके नाक कान गले का और कंगन उनके और पायल वगैरह जो थी वो सब गायब है। और हम लोगों ने जब आके देखा तो उनके मुंह पे जो ब्लड था उसको देख करके हमने तत्काल एक तहरीर लिखी जो मालीपुर थानाध्यक्ष को कि हम इसमें संदिग्ध स्थिति बन रही है तो प्राकृतिक मृत्यु लग रही है या प्राकृतिक है, इसके लिए पीएम कराया जाना जरूरी है और आभूषण का गायब होना और संदेह पैदा कर रहा है। यही इतनी हमारी तहरीर थी जिस पर अब जो इस तरह के बयान अभी हमने सुने उससे मैं बहुत आहत हुआ। लोग कह रहे हैं कि आभूषण मिल गया और कुछ नहीं निकला, जबकि काजा ऑफ डेथ को नॉट बी सर्टेन दूसरा प्रिजर्व करके पीएम अभी एसएचओ ने मुझे पकड़ाया और लोग बता रहे हैं कि हत्या का मामला तो इसमें है नहीं है। जो भी है अभी तो काजा ऑफ डेथ सुनिश्चित ही नहीं हुआ, आभूषण मिला नहीं। कई प्रेस वालों ने निकाल दिया कि मिल गया आभूषण, तो उनको पहले स्रोत जानना चाहिए। मेरे यहाँ दबिश दे करके बरामद कर लेना चाहिए जो भी आभूषण मिल गए हैं। तो लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, इनको तत्काल आके मेरे यहाँ दबिश देनी चाहिए फटाक से और तमगा ले लें। मुझे नाराजगी ये लग रही है हमारे सीनियर ऑफिसर्स तो सब सिंसियर हैं और उनसे बात कर रहे हैं, सब लोग दुखी हैं और ये लोग पता नहीं क्या प्रेस में निकाल दे रहे हैं। पुलिस का रोल कैसा लगा यहाँ? पुलिस विवेचना में लगी हुई, सीनियर ऑफिसर्स ने सबने हमको सांत्वना दिया हुआ कि हम उसको एकदम विवेचना कराएंगे। हमें अपने वरिष्ठ अधिकारियों पे पूरा भरोसा है। मीडिया में जो चलाया जा रहा है इसके सोर्स क्या है, कुछ आपने पता? मीडिया को और इनके सब पे चलाए जाने पे और इसमें अगर कोई नेतागिरी कर रहा है तो उससे मुझे बहुत कष्ट है। मीडिया
से तो हम यही अपेक्षा करते हैं कि कुछ भी निकालने से पहले तहकीकात जरूर कर लें। भाई आपको अगर है कि मिल गया तो मुझसे आकर के पूछ लो कि मिल गया कि नहीं, आपका कोई एजेंट आ जाए पूछ ले, आप उसको तस्दीक कर लो। अगर मिल जाएगा तो मैं तो लिख करके दूंगा ना थाने में कि भाई अब क्लोज कर दीजिए, कोई यहाँ छोड़ गया या उसको ढूंढिए कौन छोड़ गया, और मैं तो उसको तत्काल सपोर्ट करूंगा। मैं तो सीनियर ऑफिसर हूँ पुलिस का, तो मेरा तो दायित्व है कि मैं अपनी पुलिस को सपोर्ट करूं। अभी तक कुछ मिला नहीं? अभी मिला नहीं है। अब ये लोग इतना बार बार हमको, चूंकि माता जी के डेथ में परेशान है, और यहाँ पे कौन किसमें क्या राजनीति कर रहा है, कौन क्या प्रेस में दिख रहा है, मुझे कुछ पता भी नहीं है। लेकिन जो सत्यता यही है कि अभी हमें कोई जानकारी नहीं है कि कोई सामान मिला, और माता जी की रिपोर्ट जो भी दिया इन्होंने SHO साहब ने मालीपुर के, उसमें काजा को 99 असर्टन दूसरा प्रिजर्व लिखा हुआ है। यही इतनी प्रगति टीम सब लोगों ने लगाई हुई है, और उन लोगों से निवेदन है कि उसको जैसे अनावरण करते हैं करें बस। स्थानीय थाना अध्यक्ष भी कुछ दबाव डाल रहे थे आप पे? नहीं, थाना अध्यक्ष का दबाव डालेंगे, थाना अध्यक्ष का कोई दबाव हमारे पर क्या होगा, बट ये है कि ठीक है सब। भाई अगर जेवरात हमारे घर में बरामद हो गए और ये कहानी झूठी थी तो बरामद हो गए, तो फिर इस पे पुलिस को हम इन्फॉर्म करते ना, या मालीपुर की पुलिस आती बरामद करके वो ले जाती है कि सर ये माल मुकदमाती है, इसको हम ले जाएंगे, कोर्ट से छूट जाएगा, क्योंकि हमने मुकदमा लिखाया है ना, PM हुआ है, और उसको हमारे कप्तान साहब बताती या हमारे कोई सीनियर ऑफिसर्स बताते कि भाई उसका खुलासा हो गया, मिल गया। ये तो हुआ नहीं, प्रेस में निकाले बैठे हुए। अब उनके पास स्रोत क्या है, मेरे पास भी तो नहीं आया पूछने। वो आशीष श्रीवास्तव करके निकाला, उसका मैंने देखा पहले। मतलब ये लोग अपने मन से निकाल करके और पूरा इस तरह का अफवाह फैला देते हैं। पूरे क्षेत्र में लोग आ रहे हैं कि भैया ये तो कह रहे हैं मिल गया गहनवा, है ना। तो ये सब चीज़ें गलत बात है ना। इस टाइप की चीज़ों का तो प्रशासन स्तर पे भी खंडन हो जाना चाहिए। मुझे करना पड़ रहा है, मेरे घर में लोग और प्रताड़ित हो रहे हैं, गांव के लोग दुखी हैं, सब हमारे भाई बंधु सारे लोग दुखी हैं। क्षेत्र में हमारी भी अपनी एक इमेज है, हमारी तो इमेज खराब कर दी इन लोगों ने। क्या मांग है ऐसे लोगों से आपकी? ये सुधर जाए ना, देश सुधर जाएगा। ऐसे मीडिया पीत पत्रकारिता से दूर रहे ना लोग, बिना ऑथेंटिक सूचना के जो है इस टाइप की सूचनाएं निकाल दे रहे हैं। इनके पास ना तो पुलिस की कोई रिपोर्ट होगी, ना मेरे घर आकर के पूछे। भाई तुम थाना चले जाओ, कप्तान साहब के यहाँ चले जाओ, किसी सीनियर ऑफिसर से पूछ लो, मुझसे पूछ लो कि माल मिल गया क्या, मुझे सूचना मिले, तब निकालो ना यार प्रेस में। तुम आप प्रेस में निकाल करके और अपना जो है सस्ती खबर बेच दिया आपने पूरे देश में। साला जो है आपने विषाक्त फैला दिया वातावरण की IPS ऑफिसर झूठी FIR लिखाते। आपने तो पूरे IPS उसको ही बदनाम कर दिया मेरे नाते।